दोस्तों आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमीर बनने के 10 शानदार रास्ते। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम अमीर हो, हम एक बड़े से घर में रहे, महंगी महंगी चीज़ें खरीद सके, ब्रांडेड कपड़े पहने और लग्जरी कार्स में घूमें एंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर सके। लेकिन दोस्तों क्या ये इतना आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। इसलिए आज की वीडियो में अमीर बनने के 10 शानदार रास्ते जानने से पहले आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली, आपको आपके द्वारा चुने गए लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरी, मेहनत करते समय अगर आपको कभी ये लगे कि मेरी मेहनत का उतना फल मुझे नहीं मिल रहा है जितना मैंने सोचा था, तो ये बात आपको उसी वक्त दिमाग से निकाल देनी है और आपको लगातार मेहनत करते रहना है। तीसरी, कभी हार ना मानना। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग तुम्हें कितने भी ताने मारे, आपके ऊपर कितना भी हंसे, मतलब कोई आपको कितना भी डिमोटिवेट करे, आपको कभी हार नहीं माननी है। आपको लगातार मेहनत और कोशिश करते रहना है। उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं लर्निंग्स ऑफ सक्सेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो को। फर्स्ट, एड स्किल्स। मतलब दोस्तों अगर आप किसी से 100 रुपये मांगोगे तो क्या वो आपको 100 रुपये देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो पागल थोड़े ही ना है कि वो आपको बिना मतलब के 100 रुपये दे देगा, जबकि आपने उसके लिए कुछ किया भी नहीं है, तो वो आपको 100 रुपये क्यों देगा? इसलिए सबसे पहले अपने अंदर कुछ ज्ञान या स्किल्स विकसित कीजिए जो आपको किसी को भी एक अच्छी अमाउंट देने के लिए सही ठहराती हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। ये इंसान एक अलग ही ज्ञान के साथ अपने अंदर स्पेशल स्किल्स विकसित करते हैं, इसलिए कोई भी इन्हें इनकी मुँह मांगी अमाउंट देने के लिए तैयार रहता है। अपने अंदर स्पेशल स्किल्स जोड़ना अमीर होने की यात्रा शुरू करने के लिए एक अच्छी नींव है। और दोस्तों अब हम जिस रास्ते की बात करेंगे वो अमीर होने के लिए बहुत ही ज़रूरी और अच्छा है। सेकंड, टैक्स योरसेल्फ। दोस्तों पैसे बचाने वाली बात कोई नई बात नहीं है, हालांकि यह बहुत आसान है, पर फिर भी कुछ लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते। पैसे जोड़ना अपने लक्ष्य के लिए एक अच्छी कोशिश है और यह बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए आगे मैं आपको बताऊंगा पैसे जोड़ने का सबसे आसान रास्ता। तो चलिए देखते हैं वो रास्ता कौन सा है। अपनी बचत को देखने का एक अलग तरीका उसे टैक्स के रूप में देखना है, क्योंकि एक बार जब आप अपने करों का भुगतान कर देते हैं तो आपको पूरी राशि वापस नहीं मिलती है। अपनी बचत को उसी तरह से समझें। अपनी बचत राशि को अपने सेविंग अकाउंट में एक तरफ सेट करें या इसे पूरी तरह से अलग खाते में स्थानांतरित करें जहां आप इसे छू नहीं सकते। बचत के पैसों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वो आपको वापस नहीं मिलेगा जब तक कि आपको उस अमाउंट की सख्त ज़रूरत ना हो। और तीसरा रास्ता आपकी सक्सेस जर्नी में बहुत मदद कर सकता है। थर्ड, क्रिएट ए प्लान एंड फॉलो इट। सफलता की राह पर चलने से पहले आपको एक योजना बनानी होगी और उसका पालन भी करना होगा। इस योजना का लाभ ये होगा कि आपके पास जमा राशि को अचानक ठोकर लगने की संभावना बेहद कम हो जाएगी और इस प्लान में समय सीमा यानी कितना समय आपको कहाँ और कब लगाना है ये सब लिखा होना चाहिए। और इस योजना में बजट जैसी चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए, यानी आपने जो लक्ष्य चुना है उसमें कितना और कब कहाँ खर्चा आएगा ये सब भी डिटेल में लिखा होना चाहिए। साथ ही सफलता की राह में हर कदम पर क्या करना है इसकी योजना भी शामिल होनी चाहिए। सफलता की राह पर चलते हुए यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी बात को लेकर शिकायत ना करें और आगे बढ़ते रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। और एक योजना होने से अनावश्यक मात्रा में समय बर्बाद किए बिना मदद मिलती है। बजट बनाना और उसका पालन करना इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा रास्ता उनके लिए है जो जल्दी अमीर होना चाहते हैं। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट। ये रास्ता लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये उन्हें बहुत आसान लगता है।
लेकिन निवेश करने के पीछे मूल सिद्धांत सिर्फ ये है कि आप खर्च किए गए धन की तुलना में अधिक पैसा बनाते हैं। हालांकि बुद्धिमानी से अपने निवेश को चुनना महत्वपूर्ण है। आपके लिए पैसों को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन यह पता लगाना कि इनमें से कौन सा साधन आपको मुनाफा देगा बहुत मुश्किल है। वैसे तो रियल इस्टेट भी कभी कभी अच्छा निवेश होता है, लेकिन यह महंगा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे नहीं कर पाते। लेकिन शेयर बाजार में निवेश करना महंगा नहीं है, लेकिन ये जोखिम भरा और अस्थिर हो सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के उन एक्सपर्ट या दोस्तों से बात कर लेनी चाहिए जो निवेश करने में अनुभवी है। पांचवा रास्ता बहुत अच्छा है अगर आपकी सोच बड़ी है तो। फिफ्थ, स्टार्ट ए बिजनेस। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो एक नया व्यापार खोलना और उसे चलाना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन शुरू में इसमें कुछ दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, जैसे पैसों का ना होना या पैसे हो तो एक आइडिया का ना होना। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है तो सेकंड नंबर रूल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन व्यापार शुरू करने से पहले। और रही आइडिया की बात, तो अगर आप सिर्फ अपना घर खर्च निकालने का सोच रहे हैं तो आप कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग ही करना होगा। मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी होगी जिसकी आज के समय में कल्पना करना भी मुश्किल हो। जैसे आज से 40-50 साल पहले अगर आप किसी को ये कहते कि आज के 40-50 साल बाद दुनिया में स्मार्टफोन नाम की भी कोई वस्तु होगी जिसमें हम एक दूसरे से बहुत दूर होते हुए भी बात कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो सोचिए उसका रिएक्शन कैसा होता। तो अगर आप भी बिजनेस के जरिए अमीर होना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसी ही चीज़ खोजनी या बनानी होगी जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत हो। और अगला रूल आपको हर बिजनेस हर काम में सफल बना देगा। सिक्स्थ, बी ग्रेटफुल। अमीर बनने के लिए केवल बाहरी कारकों की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपको अपने द्वारा शुरू किए गए किसी भी काम में सफल होने के लिए कई व्यक्तित्व कारकों को अपने साथ संरेखित करना होता है। जिस तरह से आप हर कदम पर आगे बढ़े उसके लिए विनम्र और आभारी रहना आवश्यक है। किसी भी काम में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास, क्योंकि विश्वास दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है, इसलिए ये सबके पास नहीं होता। अपने जीवन को पर्सपेक्टिव में रखें और विचारशील व्यक्ति बनकर रहे, और हाँ, आभारी और शांत रवैया अपनाएं। अगला रूल बहुत ज़रूरी है आपके जीवन और सक्सेस जर्नी के लिए। सेवेंथ, डेवलप पेशेंस। जीवन में सफल और अमीर होने के लिए एक और स्पेशलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो है सब्र यानी पेशेंस। कुछ भी बड़ा रातों रात नहीं होता है। जैसे आप स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी एप्पल को ही देख लीजिए। आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो एप्पल को ना जानता हो, लेकिन इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। और ये भी याद रखें कि आप कुछ दिनों में अमीर नहीं बन सकते, इसलिए आपके द्वारा चुने गए लक्ष्य को पाने में भी कुछ महीने या फिर कुछ साल लग सकते हैं। लेकिन निराश होना आसान है, खासकर जब हम हर दिन समाचार में एक नया धनी व्यक्ति देखते हैं। हालांकि जो आदमी यह महसूस करता है कि हमारी सफलता की गति उनके साथ compete करना नहीं है, तो ये सोच बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता पाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसे लेकर निराश होना आपकी कोशिशों के लिए हानिकारक हो सकता है। एट्थ, एजुकेट योरसेल्फ। सफलता को पाने के लिए या अमीर होने के लिए केवल अपने चुने हुए फील्ड में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग तरीकों से भी खुद को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप निवेश के बारे में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो खबर के साथ बने रहना बेहद महत्वपूर्ण है। अज्ञानता पैसा कमाने के किसी भी प्रयास का प्रमुख हत्यारा है। इसका मतलब है आपको लगातार खुद को शिक्षित करते रहना होगा। आप बड़ी घटनाओं या रुझानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से शायद किसी में आपके लिए कोई खतरा या अवसर हो सकता है। वर्तमान की घटनाओं के बारे में खुद को जागरूक और शिक्षित करना जरूरी है। नंबर 9, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 9th, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ये बात आपको समझनी ही होगी कि बिना जोखिम उठाए कोई भी पैसा नहीं कमा सकता, चाहे वे बिजनेस शुरू करना हो या स्टॉक मार्केट में निवेश करना हो। पैसा कमाने के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ जोखिम उठाना ही पड़ता है।
पैसा कमाने के लिए आपको ये सोचना होगा कि ये जो पैसा मैं बिजनेस या स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ ये डूब जाएगा और मुझे वापस नहीं मिलेगा। इसलिए ये सोचने के लिए ज़रूरी है कि निवेश करने से पहले संभावित परिणामों को जांच लें और सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना कि अगर डूब जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े, और पड़े तो हल्का फुल्का। इसलिए पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाना ज़रूरी है, पर एक लिमिट में। इसलिए कहीं भी निवेश करने से पहले आपको अपना बजट प्लान बना लेना चाहिए। 10th, मनी विद होनर। दोस्तों, आप लोग न्यूज़ में अक्सर देखते रहते होंगे कि रतन टाटा सर ने वहाँ इतने रुपये दान किए, अंबानी ने इस चीज़ में इतना डोनेशन दिया, अजीम प्रेम जी ने इस साल इतने करोड़ रुपये दान किए। ये लोग अच्छे लोग हैं, वाई नॉट। पर मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि ये दुनिया अब मतलबी सी हो गई है। मतलब जब तक आप इस दुनिया को कुछ नहीं दोगे ना, तो आप भूल जाओ कि ये दुनिया भी आपको कुछ देगी। मेरा मतलब दोस्तों, पैसे कमाने के साथ साथ आपको कुछ इस दुनिया को भी देना होगा, दान के रूप में या फिर किसी भी रूप में। इससे ये होगा कि लोग आपको जानने लगेंगे और आपने जो भी फील्ड चुना है आप उस फील्ड में महारत हासिल करोगे। लेकिन ये काम आपको सच्चे मन से करना होगा। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और आपसे दुनिया के साथ साथ ऊपर वाला भी खुश होगा। और दोस्तों, मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ। अगर ज़िंदगी में सफल बनना है तो कभी अपने देश के खिलाफ मत जाना, क्योंकि जहाँ आप रहोगे अगर उस देश को ही गाली दोगे तो वहाँ की जनता आपकी कभी नहीं होगी। और जब अपने देश की जनता ही आपकी नहीं बन पाएगी तो कोई और कैसे बन पाएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।